हेलो बच्चों, पिछले क्लास में उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ और विशेषता कल हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को पढ़ेंगे। आज हम लोग उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, उपभोक्ता बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है ना। बिना उपभोक्ता के बाजार की कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात उपभोक्ता बाजार का राजा होता है। यानी कि बिना उपभोक्ता के बाजार चलेगी नहीं, ठीक ना। यानी कि बाजार में उपभोक्ता का होना ज़रूरी है, ठीक ना। तो बिना उपभोक्ता के बाजार चलने वाली नहीं है, और कोई भी बाजार बिना उपभोक्ता के नहीं चलती है। इसलिए उपभोक्ता का कानून के प्रति जागरूक होना जरूरी है, ठीक है। इसके बावजूद भी उसे अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है, जैसे और शोषण किया जाता है। कैसे उस अधिकार क्या क्या उसे वंचित रहना, जैसे कम माप तौल की वस्तु देना, मिलावट करना, नकली वस्तु देना, ठीक ना। इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण देने की आवश्यकता पड़ी है। इसीलिए इनको उपभोक्ता संरक्षण की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण का महत्व इसलिए है कि पहला, उपभोक्ता के हित की रक्षा के लिए। पहला, उपभोक्ता के हित की रक्षा के लिए, ठीक है ना। उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता के हित की रक्षा करता है। सामान्यतः वस्तुओं को, ठीक ना, किस्म, मात्रा, उसके विषय में जानकारी नहीं होती है। प्रायः इनको उपभोक्ता को इसकी जानकारी नहीं होती कि कैसी वस्तु है, कितनी मात्रा है, कितनी कीमत है, जिसके कारण उसे घटिया किस्म की वस्तुएं, अत्यधिक कीमत, ठीक मात्रा में कमी आदि से शोषित होते हैं। मतलब इनका आदि से शोषण होता है कि खराब किस्म की वस्तु दे देना, अधिक मूल्य पे देना, ठीक ना, कम वेट करके देना, ठीक ना। इसलिए आदि से इनका शोषण होता है। उपभोक्ता संरक्षण इसी की जानकारी देता है, ठीक ना। उपभोक्ता संरक्षण इसी की जानकारी देता है कि आपको कैसी वस्तु चाहिए, कितनी कीमत है, कितनी मात्रा चाहिए, कितनी क्वालिटी क्या चाहिए, ठीक ना। तो इस तरह उपभोक्ता के हित की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण जरूरी है। दूसरा, उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण क्या करता है, उपभोक्ता को जागरूक बनाता है। प्रायः उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, ठीक ना। यानी कि उपभोक्ता गया, सामान लिया, और वो ये नहीं सोचा कि क्या मतलब कर रहे हैं, ठीक ना। जागरूक नहीं होते हैं अपने काम के प्रति। वो बस काम हुआ और उस पर ध्यान हटाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। जिसके कारण उत्पादन या विक्रेता उसे शोषण का शिकार हो जाते हैं। इसके निवारण के लिए उपभोक्ता संरक्षण, ठीक ना, उपभोक्ता को अधिकारों के प्रति जानकारी देते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता के अधिकारों की प्रति उनको जानकारी देते हैं कि ये आपके राइट हैं। यानी कि उपभोक्ता यानी कि हम, ठीक ना, उपभोक्ता को क्या करता है, जानकारी देते हैं कि आप किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो आपका ये अधिकार हुआ। अगला, अनुचित व्यापार व्यवहारों पर नियंत्रण रखने के लिए। अनुचित व्यापार व्यवहार, देखना बेटा, व्यापार व्यवहार। उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता तथा विक्रेताओं के द्वारा की जाने वाली अनुचित व्यवहारों पर रोक लगाता है। कौन कौन से अनुचित व्यवहार ये उत्पादक और विक्रेता करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं की घटिया किस्म, वस्तुओं में मिलावट कर देना, वस्तुओं की मात्रा कम कर देना, ठीक ना, आदि तरह से इनको अनुचित व्यापार करते हैं, जो कि व्यापार के नियमों का सरासर उल्लंघन है, ठीक ना। तो उपभोक्ता संरक्षण उत्पादक तथा विक्रेताओं को
उपभोक्ता के प्रति जवाबदेह बनाता है। यानी कि अगर इनमें कमी हुई तो आप इसके प्रति जवाब देना पड़ेगा किसको? उपभोक्ता को। क्यों? नहीं तो आपको उपभोक्ता संरक्षण के नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है ना। अगला, संगठित उपभोक्ता समूह। उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता को संगठित करता है। क्या करता है? एकजुट करता है। उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं को संगठित समूह का निर्माण करते हैं। प्रायः उपभोक्ता अकेले होने के कारण इनका शोषण के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। यानी कि हम उपभोक्ता जाते हैं और सामान लेते हैं, खराब मिला, जानकारी भी हुई, कहते छोड़ जाने दो, हम तो अकेले हैं, हम कैसे कुछ कर सकते हैं। ठीक ना। तो उपभोक्ता संरक्षण उनको संगठित करता है, उपभोक्ताओं को संगठित करता है। ठीक ना। और उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं को एकजुट होकर शोषण के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? शोषण के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। आशा है कि बेटा वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।